एवरीवन, सो आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट एंड आज ब्रेकफास्ट में कुछ मीठा खाने को मन कर रहा था तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कद्दू का हलवा। मैंने यहाँ पे कद्दू को धोया, उसको कद्दूकस कर लिया और अभी कढ़ाई में घी डाला और अब ये कद्दूकस किया हुआ कद्दू इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकाना है ढक्कन लगा के, बीच बीच में देखते रहना है, मतलब इसको हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और फिर इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, अच्छे से इसको पकने देंगे, फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसमें ना हम जैसे ये अच्छे से पक जाए, लगे हमें कि अब पकने वाला है, फिर हम इसमें दूध डाल देंगे और जब दूध बिल्कुल ऐसे सूख जाएगा ना, फिर मतलब ये बनके तैयार है। बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मतलब पेपर पैटर्न के बारे में बताया था और कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है उसके बारे में बताया था। तो आपकी बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कौन कौन सा चूज़ कर सकते हैं। तो ये रही सामने लिस्ट, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आ रही थी कि जो कंपल्सरी पेपर होता है ना, एक इंग्लिश का होगा हमारा मेंस में और दूसरा आप कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं गाइस, ये है वो लिस्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इनमें से आप कोई भी अपना चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा गया है, इंग्लिश तो आपका एक पेपर रहेगा ही रहेगा, इसको कट कर देना। दूसरा पेपर जो आप सिलेक्ट करोगे वो इन बाकी लैंग्वेजेस में से, ठीक है। एंड आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के बारे में बहुत क्वेरीज आ रही थी कि एनसीईआरटी कौन सी लेनी है, कैसे करनी एंड ऑल। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। हमें जो एनसीईआरटी पढ़नी होती है ना यूपीएससी के लिए, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और पॉलिटी की, और इकोनॉमी जो है वो क्लास 9 से शुरू होती है, तो 9 से लेकर +2 तक की इकोनॉमी। और साथ में है हमारी साइंस पढ़नी होती है हमें 6 से लेकर 12 क्लास 12 तक। तो ये मैंने आपको यहाँ लिस्ट बता दी है कि आपको कौन सी क्लास की बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की और कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। और हाँ, अब ये है कि हम ये कहाँ से पढ़ें, हमें सारी खरीदनी पड़ेंगी या क्या करना होगा। सबसे पहले गाइज, अगर आप नहीं खरीद सकते, ऐसे हो सकता है कि आपके आसपास कोई 7th 8th 9th के बच्चे पढ़ते हो, तो उनसे आप जब वो पास आउट हो जाएं तो उनसे मांग लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करना, आप ऑनलाइन अगर पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन में आप गूगल पे सर्च करना क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी PDF, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो ऐसे लिख देना क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी PDF इन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे निकल आएगा और इंग्लिश वाले जस्ट ऐसे सर्च करना। और देखो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है, मैं करती हूँ सर्च। ये देखो सारी यहाँ पे आपको PDF निकल के आ जाएंगी, बहुत सारी। मैं सबसे पहले वाली ओपन कर रही हूँ, दृष्टि IAS वालों ने डाली है। रुको, अभी थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम ले रही है ये। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो ना, वैसे ऐसे ही आप हिस्ट्री के लिए सर्च कर रहे हो, ऐसे ही जियोग्राफी के लिए करना, ऐसे ही आप पॉलिटी के लिए करना, और ऐसे ही आप इकोनॉमी और साइंस के लिए भी कर सकते हो। पूरी PDF आपके फ़ोन में निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले रहेगा इसी लोडिंग में। ये देखो सारी बुक है, सारा सब कुछ आपको ऐसे निकल के आ जाएगा, जैसे आपकी एक बुक होती है ना, वैसे सारी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना, बट प्रिंट आउट में ज़्यादा पैसे लगेंगे। इस बुक की कीमत इतनी ज़्यादा है नहीं, अगर आप खरीद सकते हो तो आप खरीद लेना। देखो यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये है कंटेंट सारा, 12 चैप्टर हैं इसमें, सारा आगे पूरी बुक दी गई है जैसे हमारी बुक होती है ना, पूरा वही उसी का ही इन्होंने यहाँ पे प्रिंट डाला हुआ है सारा। ये चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया। ये देखो मैप बहुत अच्छे से दिया गया है पूरी क्लैरिटी से, तो ऐसे आप इस पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने अभी हिस्ट्री की वैसे आप जियोग्राफी, पॉलिटी, जैसे अभी क्लास 6 की तो आगे आप ऐसे कर सकते हो क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी PDF, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी PDF, सारी निकल के आ जाएंगी।
जियोग्राफी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, क्लास 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी पीडीएफ। हिंदी मीडियम वाले आगे लिख देना इन हिंदी, तो उनको हिंदी में निकल के आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो इसमें आपको ऐसे लगे, वैसे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप बुक रीड करो, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत सारा कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यूट्यूब पे जाके क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी ऐसे सर्च करोगे तो वहाँ पे एक क्लास सीरीज़ निकल के आ जाएगी। क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी ऐसे 7th क्लास के लिए आ जाएगी। ऐसे सारे टीचर ने एनालिसिस करके रखा हुआ होता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ सर्च करके, रुको। ये देखो मैंने टाइप कर दिया क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। अब इसको कर देते हैं हम सर्च, और देखो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पूरी 10 क्लासेस हैं ली हुई सर ने। ये सर हैं, इन्होंने देखो चैप्टर 1 से लेकर पूरा ऐसे आपको पता नहीं कितनी क्लास सीरीज़ निकल के आ जाएंगी। जो टीचर की आपको अच्छी लगे उनकी पकड़ो और वहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर YouTube से करना चाहो तो ऐसे आप YouTube पे सर्च करना, मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको हिस्ट्री का रेफरेंस दिया, आप यहाँ पे जियोग्राफी लिखोगे तो उसकी निकल के आ जाएगी, साइंस लिखोगे तो उसकी निकल के आ जाएगी। इतना दिमाग आप खुद से लगा लेना। और दूसरी बात, अगर कई स्टूडेंट्स को ऐसा है कि वो परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो मैंने ऑनलाइन वाला रास्ता आपको दिखा दिया। अगर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, तो वो 6 से लेकर 12th तक की करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने कुछ ली हुई हैं, कुछ मैंने ज़ेरॉक्स निकाले हैं। और गाइज़ एक और बात, ये हैं ऑसवोल बुक्स, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया होगा। इसमें देखो पता कैसे है, ये देखो इतनी पतली सी बुक है और इसमें इकोनॉमी की है ये एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर 12 तक पूरी कंबाइन है। ऐसे आपको ये इकोनॉमी की है, साइंस की भी मिल जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पूरी क्लास 6 से लेकर 12 तक की कंबाइन मिल जाएगी इनके ऑसवोल वालों की वेबसाइट पे। अगर आपको चाहिए होगा मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और उस पर कूपन कोड भी दे दूंगी। अगर वो अप्लाई करोगे आप तो आपको 30% लेस भी पड़ जाएगा। वो आपकी मर्जी, आपको लेना है नहीं लेना है। मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। कईयों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि हम ले तो ले, पता नहीं अंदर से कैसी होगी या क्या होगा। देखो पहले सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ इसका। ये देखो क्लास 9 में 4 चैप्टर हैं, 10 में 5 चैप्टर हैं, 11th के ये रहे, और क्लास 12 के दो बुक्स हैं, तो ये दोनों के, एक में 6 चैप्टर दूसरे में भी 6 चैप्टर। तो इसमें कंबाइन है, मतलब ये ऐसे होगा कि आपको अलग अलग 9th की अलग खरीदो, 10th की अलग, +1 +2 की अलग अलग वैसे नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक बुक से ही आपका काम हो जाएगा। पर इसमें ये है गाइस कि इसमें ब्रीफ दिया होता है, बहुत ब्रीफ दिया होता है, और बुक में बहुत ज़्यादा दिया होता है। तो आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके पास टाइम है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो उससे आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। इसमें ब्रीफ है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। इसमें देखो ये है, इसको तो पहले मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ, मैं पूरा रीड करूँगी, जो समझ नहीं आएगा उसका हिंदी में मीनिंग लिखूँगी, फिर पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बनाऊँगी पूरे चैप्टर की कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड में देखो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, और फिर साथ में ना उनकी जो आंसर हैं वो विद एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। और दूसरी बात देखो लेवल 1 थोड़ा मॉडरेट, फिर एडवांस, और फिर प्रीवियस ईयर के। जैसे अगर यूपीपीसीएस में आया है या यूपीएससी में भी अगर कोई क्वेश्चन आया हो, वे किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो ये भी आपके लिए प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी सी क्वेश्चंस की। ये रही, ये चैप्टर 2 है। मैं इकोनॉमी के लिए ये वाली पढ़ रही हूँ। इकोनॉमी की मेरे पास दूसरी वाली 9, 10 अलग अलग एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। मेरा ये रहा। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने तो आपको मैंने YouTube पे भी बता दिया, और Google पे कैसे सर्च करना है वो भी बता दिया, और कौन कौन सी पढ़नी है वो भी बता दी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता दिया। और एक का क्या कमेंट आया था, एक का कमेंट ऐसा भी कुछ आया था, मैंने पढ़ा था कि आप ना सिलेबस की भी वीडियो बना के भेज दो। मैंने कहा था आपको कि आपका काम है कि आपको सिलेबस सर्च करना है। मैं सिलेबस की भी वीडियो आपको बना के भेज दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी तो कुछ सर्च करो। मैं जब आपको बता रही हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है वो भी आपको बताया जा रहा है। जब आप खुद से सर्च करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। हर चीज़ अगर आपको बनी बनाई मिल जाएगी तो आप लिमिटेड ही रह जाओगे। देखो ऐसे सर्च करना आप,
हिस्ट्री सिलेबस फॉर आईएएस प्रीलिम फॉर यूपीएससी, कुछ भी लिख के सर्च करो ये सारा निकल के आ जाएगा। देखो ये एनिशेंट हिस्ट्री का ये मेन टॉपिक का नाम लिखा होता है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, हमें बहुत पढ़ना होता है, बट मेन चैप्टर यहाँ पे बता दिया गया है। ये एनिशेंट का आ गया, एनिशेंट का यहाँ तक चलेगा। फिर मेडिवल आ गया और ये रहा हमारा मॉडर्न। देख लेना, अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं कम्युनिटी पे फ़ोटो पोस्ट कर दूंगी, आप मुझे बता देना। बट हिस्ट्री का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बट ये बहुत मतलब ये बस हेडलाइंस ही लिखी हुई होती हैं, ये बहुत डीप चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से, और बहुत कुछ होता है इनमें पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी का भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना, फिर मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी चीज़। सो फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ लंच में बनाया आज पुलाव और साथ में है सैलेड। फिर इसके बाद बैठूंगी पढ़ने और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।